हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी और आपका फ़िज़िकल एजुकेशन इनका रिज़ल्ट आ चुका है भई। और बाकी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा चुके हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री उनके आंसर की आ चुकी है और 1 तारीख को आपका इकोनॉमिक्स और हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था। तो पेपर में कहा जा रहा है कि भई सील खुली थी और हिस्ट्री में भी सेम ऐसा ही था कि पेपर पे सील नहीं थी। तो देखो भई अभी क्या रहने वाला है इस चीज़ का। लेकिन हाँ, ये है कि एचपीएससी अपना जो टाइम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोगों के रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं बॉटनी और ज़ूलॉजी में। आपने देखा होगा ज़ूलॉजी में भई 2700-2800 के आसपास बच्चे थे, लेकिन मेरिट ज़्यादा नहीं गई है और पेपर का लेवल भी ठीक था। पेपर का लेवल अभी भी जितने एग्ज़ाम हुए हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और आपका इकोनॉमिक्स, तो सभी में पेपर का लेवल ठीक आ रहा है। मॉडरेट पेपर आ रहे हैं, ज़्यादा टफ़ पेपर आप लोगों के नहीं आ रहे हैं। जैसा नेट का एग्ज़ाम होता है वैसे एग्ज़ाम आपके नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर थोड़े ईज़ी हैं। उसके लेवल में अगर आप देखेंगे तो नेट के लेवल में, तो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट है। तो अभी आप लोगों के रिज़ल्ट आने जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। रिज़ल्ट में आप ये मान के चलें भई 20 से 25 दिन का टाइम लग रहा है, क्योंकि जो ज़ूलॉजी और बायो का पेपर बॉटनी का पेपर था वो आपका 4 तारीख को हुआ था और रिज़ल्ट इन्होंने जो है 23 तारीख को दिया था। तो इसका मतलब 20 से 25 दिन का टाइम तो देखो लग ही रहा है। तो आप अपना काउंट करके चलें भई। जिनका प्री का एग्ज़ाम था, मेंस में थोड़ा और भी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में क्या होता है, कॉपी चेक करनी होती है। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी ओएमआर वगैरह जो है वो ओएमआर चेक करनी है तो जल्दी चेक हो जाती हैं। अब दूसरी बात भई, क्या करना चाहिए, कितनी मेरिट जा रही है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है, आपके अंदर अगर ये कॉन्फिडेंस आ पा रहा है ना कि भी आप लोगों का हो जाएगा, तो हो जाएगा भई। दूसरों के कहने से आप अपनी तैयारी ना छोड़ें। और आप सभी को पता है कि मेंस के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को मेंस की डेट साथ की साथ दी हुई है। अपनी तैयारी करते रहें भई, लगातार तैयारी प्रैक्टिस करते रहें, प्लेन कॉपी पे अपनी प्रैक्टिस करें। क्योंकि पहले ऐसे होता था कि 18 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन करने थे, लेकिन अब 15 में से 15 ही करने हैं आपको। और एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। टोटल पेपर आपका 150 नंबर का है मेंस का पेपर। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम प्लीज़ बताओ कैसे क्या नोटबुक मिलती है। तो एक क्वेश्चन के साथ 4 पेज आपको दिए हुए हैं, खड़े 2 पेज हैं भई। तो साथ में 2 बुकलेट मिलेंगी, एक आपको जिसमें आपके आंसर राइटिंग करनी है, एक क्वेश्चन बुकलेट आपको अलग से भी मिलती है। लेकिन जो आपको पेपर दिया हुआ है उसके अंदर भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जितना आपसे पूछा गया, 5 का पूछा है तो 5 का बताएँ भई। अगर 4 का पूछा है, क्योंकि 4 + 6 भी हो सकता है, 6 + 4 हो सकता है, 5 + 5 हो सकता है, इसके साथ-साथ 2 + 8 भी हो सकता है। तो जिसमें जितना पूछा गया है आपको जवाब उतना ही देना है। दूसरा भई, आपका 8 तारीख को इंग्लिश और ज्योग्राफ़ी का पेपर है, तो उनका एडमिट कार्ड उनके आ गए हैं। आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें भई। और सभी का सेंटर जो है वो पंचकुला ही रहता है। एचपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, सबका एग्ज़ाम आपका पंचकुला सेंटर है, ठीक है। तो अपने एग्ज़ाम आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और रही बात कट ऑफ की, सभी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ भई। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर 60 प्लस बन रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ फिज़िकल एजुकेशन में आप देखेंगे 82 मेरिट गई है, वहीं पर आपका जो ज़ूलॉजी है उसमें आपकी 66 मेरिट गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बस अपनी तैयारी करते रहें। तो 60 प्लस जिसके भी नंबर बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो अपनी तैयारी करें भई। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।